हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिसमें कुछ डिजिट जो हैं वो रिलायबल होते हैं, सर्टेन होते हैं, और एक उनके साथ अनसर्टेन डिजिट रहता है, अननोन डिजिट रहता है ना, मतलब अनसर्टेन डिजिट रहता है। तो ये सब मिलके बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन? द रिलायबल डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, रिलायबल डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का दिया है 2.54 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 और 5 डिजिट है ना वो सर्टेन है, वो रिलायबल है, और जो फोर नंबर है वो वाला डिजिट जो है अनसर्टेन डिजिट है यहाँ इस मेज़रमेंट में। तो ये तीनों मिलके सिग्निफिकेंट फिगर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर मेज़रमेंट में, इस पर्टिकुलर नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हुआ आपको कि ये वो फिगर्स होती हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो कुछ डिजिट जो हैं वो रिलायबल होते हैं और एक डिजिट जो होता है उसमें अनसर्टेन डिजिट रहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रिपोर्ट की गई है, उसकी मेज़रमेंट वैल्यू जो दी गई है वो है 287.5 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू दी गई है 287.5 सेंटीमीटर। तो इस नंबर में देखो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो 287 तो रिलायबल हैं, और ये फिफ्थ जो है वो जो 5 नंबर है, वो जो नंबर 5 है वो है अनसर्टेन। तो यहाँ मिलके 1 2 3 4 डिजिट्स है ना, तो ये चारों जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इन सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। तो उन रूल्स को देखते हैं कि कैसे हम किसी नंबर का जो है वो लिख सकते हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो रूल 1 हमें एक बताता है कि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 1 2 4 5 6 7, ये हमने कोई नंबर लिखा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? क्योंकि ये सारे ही नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, यहाँ पे कोई भी ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे गिवन हमें? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल जो है वो हमें बताता है कि ऑल ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़। देखिए, अगर पहले तो सारे ज़ीरो, जो अगर कोई नंबर है हमारे पास 1 2 0 0 3 4, तो ये ज़ीरोज़ जो हैं नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं, तो सभी सिग्निफिकेंट होंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, और हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया होगा, तो अगर हमारे पास 1 2.0034 आ रहा है ना, तो ये नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरोज़ आ रही हैं। यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में 2 ज़ीरो डिजिट्स हैं, लेकिन ये सभी जो हैं वो क्या कहलाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखें 120.034, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगी। तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और अगर डेसिमल उनमें इन्वॉल्व होगा और वो अगर नॉन ज़ीरो के बीच में आएंगी ज़ीरोज़, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है वो लेस देन 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 कोई नंबर है, ये लेस देन 1 है ना नंबर, तो इस नंबर में जो हैं वो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये कैलकुलेट नहीं होगा, 0 पॉइंट डेसिमल से पहले वाला हम काउंट नहीं करते हैं। या फिर इस तरह से हो 0.0123, इस तरह से एग्जांपल दिया हो, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि डेसिमल के राइट साइड में, और जो नॉन ज़ीरो है यहाँ पे नॉन ज़ीरो फर्स्ट डिजिट क्या है? 1 1 के लेफ्ट साइड में जो ज़ीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो अगर नंबर लेस देन 1 है तो उस नंबर के जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होगा उसके लेफ़्ट में और डेसिमल के राइट में जो ज़ीरो होंगी वो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होगी। डन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोलता है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो ना एंड हो रही हैं, अगर जहाँ पे जैसे
मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। तो वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अगर इन्वॉल्व होंगी किसी नंबर में और वो नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे देखो 1 2 3 मीटर लिखा हमने, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पर अगर इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं क्या लिखूँगी? सेंटीमीटर लिख दूँगी। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। पर ये देखो टर्मिनल ज़ीरोज़ है ना, यहाँ पे एंड पे क्या है, किससे यहाँ पॉइंट टर्मिनेट हो रहा है, ज़ीरोज़ पे टर्मिनेट हो रहा है ये नंबर। तो जो ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो ये काउंट नहीं होती सिग्निफिकेंट में फिगर। अगेन इस नंबर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने मतलब यहाँ से ये भी क्लियर होगा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती, बस उनका नंबर जो है वो जो सिस्टम है यूनिट लिखने का वो चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वही रह रही हैं। अच्छा, अगर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इज़ अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट हो तो क्या कैसे लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल 3.400 है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? भाई इन्होंने लिखा कि अगर ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट तो वो सभी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ये डेसिमल के बाद है इसलिए ये काउंट होगी। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये काउंट नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ज़ीरोज़ काउंट नहीं होती। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट आ गया नंबर में तो वो ज़ीरोज़ भी काउंट होंगी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 0.05600। यहाँ पे आप बता सकते हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखो मैंने बताया था ज़ीरो से जो राइट साइड में हो और नॉन ज़ीरो से पहले है वो तो काउंट नहीं होगा, और डेसिमल के साथ इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे जो हैं वो इसके बाद की हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास 5600 यहाँ पे काउंट होगा क्योंकि डेसिमल के साथ वाली काउंट होती हैं। तो ये डेसिमल के साथ अगर ज़ीरोज़ हैं, कौन सी ज़ीरोज़? टर्मिनल या ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं तभी काउंट होंगी, ये वाली ज़ीरोज़ काउंट होंगी। लेकिन ये वाली ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगी क्योंकि ये नॉन ज़ीरो से पहले जो ज़ीरो है और डेसिमल के बाद में राइट साइड में जो ज़ीरो है वो काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे अगेन हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? और जो एग्जैक्ट नंबर होता है ना, जैसे 1 डज़न की बात करते हैं हम, 1 डज़न में कितने नंबर होते हैं? 12। तो ऐसे नंबर जो एग्जैक्ट नंबर है ना उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। क्लियर? तो हमने क्या क्या सीखा? रूल 1 हमें बताता है कि सारी नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। सेकंड बताता है कि अगर दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरोज़ हैं तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होती है, चाहे डेसिमल लगा हो चाहे ना लगा हो। अगर हमारे पास थर्ड रूल बताता है कि कोई नंबर लेस देन 1 है तो जो नॉन ज़ीरो से नंबर जो वहाँ पे आएगा उससे पहले वाली ज़ीरो, डेसिमल के राइट वाली ज़ीरो, ये कभी काउंट नहीं होंगी। जैसे जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल था 0.0123, तो यहाँ पे 0.0 ये काउंट नहीं होंगी, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब अगर टर्मिनल जो हमारे पास नंबर में ज़ीरोज़ होगा एंड में, तो वो ज़ीरोज़ जो हैं वो काउंट नहीं होती हैं अगर डेसिमल के बिना है। तो अगर डेसिमल इन्वॉल्व है तो जो टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। और एग्जैक्ट नंबर कोई अगर गिवन है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे 1 डज़न 12 होता है, तो ऐसे नंबर के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। होप्सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है? और हम ना साइंटिफिक में उसमें बात करें तो हम किसी भी नंबर को हमेशा ऐसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और 10 की पावर लिखते हैं, जैसे 10 की पावर b है। तो यहाँ पे इस तरह से हम किसी भी नंबर को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है? ये याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड और उसकी पावर 10 की पावर को हम डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हम 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर, इस तरह से हम किसी साइंटिफिक नंबर को लिखते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 7 है। ठीक है? इस तरह से अगर एटॉमिक साइज़ है 10⁻10 मीटर है तो इसका ऑर्डर जो होगा मैग्नीट्यूड का वो होगा -10, पावर जैसे दी होगी। तो इस तरह से साइंटिफिकली नंबर्स को लिखा जाता है। अब आते हैं कुछ रूल्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई डिवीज़न हो रहा हो किसी नंबर में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब लास्ट जो आंसर आएगा हमारा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा जाएगा, उसके लिए रूल है। रूल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें दिया है वॉल्यूम, हमें पता है और मास, तो हमें डेंसिटी बोला है, तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें मास में जो है वो
वो 4.237 ग्राम दिया है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वॉल्यूम दिया है 2.51, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम डेंसिटी निकालेंगे, इस मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर जो होगा वो लिस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं आंसर में। तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे ना वॉल्यूम में, तो आंसर भी हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आएगा, ऐसा हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने हमेशा ही लिस्ट नंबर जिस का होगा, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर का लिस्ट नंबर होगा, वही नंबर हमें अपने आंसर में लेना है। प्लस माइनस में भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अगर एडिशन हो रही है तब भी ऐसा ही करेंगे, और मल्टीप्लाई और डिवीज़न हो रहा है तब भी हम लिस्ट नंबर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के साथ लिखा है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में। और 1 ईयर जो होता है वो हमें पता है 365.25 डेज़ होते हैं, है ना, तो उसमें सेकंड में लिखना हो तो 3.1557 × 10⁻⁷ सेकंड हुए। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है। तो अगर हमने लाइट ईयर कैलकुलेट करना हो तो हमें पता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। तो यहाँ पे लाइट ईयर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 को 3.1557 से, है ना, तो इस जो लाइट ईयर है वो आएगा 9.47 × 10⁻15। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो 15 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक लिखेंगे हम, ये तो पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इसके साथ ये करना है। तो देखो, लेकिन हमने वही नंबर लेना है, वही आंसर में वही सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है जो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर वाला नंबर होगा। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर ही है ना लिस्ट, यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सबसे कम, तो आंसर में भी हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आएगा। ऐसे इस तरह का ये रूल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हो, जैसे एग्जांपल है, अगर हम इन 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इसमें सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर देखेंगे, और जिसकी सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी ना उतना ही हमारा आंसर आएगा। तो इसमें देखो, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे जो होगा वो 663.821 है। तो इसको एग्जैक्ट लिखना हो हमने यहाँ पे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, आप बताइए। इसको ये ऐड हो रहा है और आंसर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा, इस नंबर जो हमने फाइनल आंसर लिखना है वो लिखना है 663.8 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमारे आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट, मतलब जो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 वाला नंबर है वही उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहे हैं। देखिए इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें हमारे पास डेसिमल से और डेसिमल के बीच में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमें इसको सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो इस तरह से इसको हम जो है वो अपने आंसर को राउंड ऑफ करके लिखते हैं। सबसे लिस्ट वाला लिखेंगे, तो हमारे लिस्ट वाला जो है वो हमने यहाँ पे लिखना है लिस्ट प्रिसाइज नंबर मेजरमेंट लेनी है। तो लिस्ट प्रिसाइज है 0.2 तक ना, डेसिमल के 1 नंबर के बाद तक है, तो इसलिए डेसिमल के 1 नंबर के बाद तक वाला लेना है। ठीक है, गेटिंग ओके। चलिए, नेक्स्ट बात आती है कि अनसर्टेन डिजिट को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम अनसर्टेन डिजिट की। अब हमने कहाँ तक आंसर लेना है, जैसे यहाँ बोला ना आपको राउंड ऑफ करके लिखना है। ऐसे आंसर तो इतना आ रहा था, हमने राउंड ऑफ करके एक डेसिमल प्लेस तक लिखा, क्योंकि हमारे पास ये वाला नंबर जो था वो एक सिंगल जो है वो डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज करके लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट ली हमने, लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ली है ना। 1 डेसिमल प्लेस तक की ही है हमारे पास, तो 1 डेसिमल प्लेस तक ही लेना है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3 है, यहाँ पे 2 हैं, लेकिन लिस्ट वाला डेसिमल प्लेस तक लेना है। यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ कैसे की, जो लिस्ट नंबर है उसी के सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट की हमने, है ना। तो यहाँ पे प्रिसाइज नंबर देख लिया हमने। चलो, तो अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं। राउंडिंग ऑफ अ नंबर मीन्स ड्रॉपिंग डिजिट दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट नहीं है उसको हटा दो मेजरमेंट से, है ना, अपनी वैल्यू से, और आंसर को हम लिख लेते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करना सिंपल है कि अगर देखो डिजिट, अगर जो हम जहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है, सबको ही पता है, जैसे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम, अगर वो 5 ग्रेटर देन 5 है, जैसे 5.215 ले रहे हैं, ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6, 5 से बड़ा ले लेते हैं, 2 3 6। इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखना हो तो राउंडिंग ऑफ जब किया जाएगा तो ये बन जाएगा
प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर को एक उसमें ऐड कर देना है। तो हमने इसको क्या लिख देना है 2 4, 3 का क्या बन जाएगा 4, और इसको हमने क्या कर दिया राउंड ऑफ कर दिया। तो क्या बन गया ये 5.24। अच्छा, अगर डिजिट जो है वो लेस देन 5 होगा, मान लो 5.234 है, इसको राउंडिंग ऑफ करके करना है तो हमारे पास आएगा 5.23। तो हमने जो प्रीसीडिंग इससे पहले वाला जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा उसको हमने विदाउट चेंज करके ऐसे ही लिख देना है, अगर जो हम ड्रॉप कर रहे हैं नंबर वो 5 से लेस है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर जो हम ड्रॉप कर रहे हैं डिजिट वो एग्जैक्ट 5 हो तो उसमें दो केस अराइज होते हैं। देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना 5.23, तो यहाँ पे ले लेते हैं 5.235। अब हम जो नंबर ड्रॉप करने वाले हैं वो एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, और एक नंबर है हमारे पास 5.245। ये दो केस हैं हमारे पास। तो हम जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर जो हम एग्जैक्ट लिखना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस 5 को ड्रॉप करना हो, यहाँ पे 5 को ड्रॉप करना है, तो हमारे पास दो केस अराइज हो जा रहे हैं, है ना। एक केस ऐसा कि जब जो है प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इवन है, मतलब वैसे हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और 5 से पहले वाला नंबर जो है इवन नंबर है, देखो 4 इवन नंबर है, तो हम उसको एज सच लिख देंगे 5.24। इसका आंसर क्या आएगा 5.24, है ना। इसमें विदाउट चेंज किए हुए उस डिजिट को एज सच लिख देंगे क्योंकि ये इवन है। अगर ये ऑड है तो हम उस ऑड नंबर को एक नंबर से बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5.24, क्योंकि यहाँ पे जो हम ड्रॉप कर रहे हैं नंबर 5, उससे पहले वाला जो नंबर है वो ऑड नंबर है, अगर ऑड है तो एक से बढ़ जाता है, तो ये आ जाएगा 5.24। तो ये याद रखना है, अगर इवन होगा तो एज सच रहेगा, अगर ऑड होगा तो एक डिजिट से वो बढ़ जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सिंपल था। और हाँ, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बहुत सारी कैलकुलेशन जिसमें बहुत बड़े बड़े डेसिमल पॉइंट तक आपके नंबर जो आंसर है वो आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे आप फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे। आप देखो, जितना आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए ना वो तो पता चल जाता है, जो लिस्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ तक ही लिखते हैं हम, है ना। तो आपको कैलकुलेशन में पहले बीच में कहीं नहीं उसको ड्रॉप करना है, बीच में ऐसा लिखना है आपको, बल्कि एक्स्ट्रा डिजिट लेके ही चलना है, और राउंडिंग ऑफ आप करेंगे सबसे लास्ट स्टेप में, फाइनल स्टेप में ही कैलकुलेशन की जो फाइनल स्टेप होगा वहीं पे राउंडिंग ऑफ की जाती है, कोई भी अगर मल्टी स्टेप कैलकुलेशन हो रही हो तो, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आपका, जिसमें हमने सीखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उसके लिए रूल क्या होते हैं, और राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।